अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहनों भाइयों दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। तो बस आज मेरी एक मैं जब भी हॉस्पिटल जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा चले आप लोगों से थोड़ी सी इस टॉपिक पे भी बात की जाए। बेसिकली मुझे थोड़ा एलर्जी का, डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम है। आजकल के ज़माने में आपको पता है हर बंदे को एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है। किसी को डस्ट एलर्जी है, किसी को ट्री की एलर्जी है, किसी को फूलों की एलर्जी है, और किसी को मतलब किसी न किसी की, किसी को फूड की एलर्जी है। इवन आपको पता है कुछ लोगों को वीट से एलर्जी होती है, कुछ को दूध से एलर्जी होती है। तो इन चीज़ों में हम बहुत लाइट लेते हैं और इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कराते। उसकी वजह से क्या होता है कि फिर लॉन्ग टर्म हम बहुत सारी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अगर कोई डॉक्टर आपको बताता है कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो हम अक्सर कहते हैं चलो छोटे छोटे एलर्जी है ना, की हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एलर्जी जो है वो काफ़ी जब एक्सटेंडेड टाइम पे रहती है तो ये काफ़ी उसमें बड़ी बीमारी की सूरत में आपको घेर लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आपको डस्ट एलर्जी है या ये जो पोलन्स की एलर्जी है और उसकी वजह से आपको स्नीजिंग रहती है और बहुत ज़्यादा आपको फ्लू रहता है, फुल टाइम फ्लू रहता है, तो वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें आपको अपने लिए थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बता रही थी कि जैसे अगर आपको, अब मुझे तकरीबन आलमोस्ट 10-11 ईयर्स से डस्ट एलर्जी है। तो मैंने शुरू से इसकी मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ। ट्रीटमेंट एक तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होती है, जो कि इसकी वैक्सीनेशन होती है, जो कि 2 साल चलती है। वो काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती है, लेकिन ये कि उसके बाद आपको काफ़ी अर्सा जो है इस प्रॉब्लम से जान छूट जाती है आपकी। और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ये होती है कि आपको डे टू डे जो डेली आपको मेडिसिन लेनी होती है उसकी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होती है, जो कि डेली बेसिस पे आप अपने आप को सही रख रहे होते हैं बेसिकली। तो इसमें यह है कि आप अगर इसको नहीं चेंज कराते, फॉर एग्जांपल मेडिसिन नहीं लेते हैं, इसकी आपकी ट्रीटमेंट नहीं होती है, तो इसका क्या होता है कि ये जो एलर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है अस्थमा की तरफ, और इंसान को पता भी नहीं चलता और वो एक बड़ी बीमारी की तरफ जा रहा होता है। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिसको भी कोई भी किसी किस्म की भी एलर्जी की प्रॉब्लम है, आप उसकी ज़रूर ट्रीटमेंट कराएं और उसको सीरियस लें, उसको इतना इजी ना लें, क्योंकि जब तक आपके अंदर इम्यूनिटी होती है, आप यंग होते हो, तो आप ज़ाहिर थोड़ा बियर कर पाते हो उसको, बीमारी को। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो फिर क्या होता है, एज के बढ़ने से आप के जो आपका जो लंग्स हैं वो वर्क करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराई होती है। तो यही है कि आप इसकी ट्रीटमेंट कराएं और डेली बेसिस पे जो भी मेडिसिन डॉक्टर देते हैं वो लें। इनका कोई ऐसा नुकसान नहीं होता इन मेडिसिन का। हम अक्सर क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही हो तो हम उस प्रॉब्लम को अवॉइड करते रहते हैं, मतलब उसकी सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, और मतलब वेट करते रहते हैं और उस वक्त तक उसका सोल्यूशन नहीं निकालते जब तक कि वो हमारे गले नहीं पड़ जाती वो प्रॉब्लम। मैं हेल्थ की प्रॉब्लम के अलावा ज़िंदगी की किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर वेट का फैक्टर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका और इस जो आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम चल रही है उसके सोल्यूशन के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो उस डिस्टेंस को मिनिमाइज तभी किया जा सकता है या ख़त्म तभी किया जा सकता है कि आप उस पर फौरी तौर पे एक्शन लें। जब आप फौरी एक्शन लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो उस प्रॉब्लम के बीच में जो सोल्यूशन और प्रॉब्लम के बीच में डिस्टेंस कम रहेगा और आप उसको बहुत जल्दी जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हमेशा जब प्रॉब्लम अभी छोटी होती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। अभी तो चल रहा है, काम चल रहा है, अक्सर मैंने ये जुमला सुना है कि जी काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन होता क्या है कि वो बाद में ना वो छोटी सी प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर क्या होता है कि हम उसको सोल्यूशन किए बगैर, उसका हल किए बगैर रह ही नहीं सकते और रह भी नहीं सकते। यानी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए ना। तो फिर उस वक्त हमें फिर बहुत प्रॉब्लम फील होती है कि यार अब क्या करें, मतलब हम फंस गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो इसका तरीका हल यही है कि आपने इसको प्रॉब्लम को वहाँ से पकड़ना जहाँ से अब ये शुरू होती है। जब आप इस प्रॉब्लम को शुरू में ही इसको हल करने के बारे में एक्शन लेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में ही आप उस पर ओवरकम कर सकेंगे। तो मेरी ये एडवाइस है आप लोगों को कि इस चीज़ पे आपने ज़रूर गौर करना है। ये आज की मेरी एक
छोटी सी बात है जो मैं आपसे करना चाह रही थी। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पे हम ढेर बातें करेंगे, लेकिन ये कि आज ये बहुत ज़रूरी था बताना। तो ये जनाब मेरा जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल आ गया है। तो इतनी देर में देखें, टाइम वेस्ट करने के बजाय हमने क्या किया, आपस में थोड़ी सी बातचीत कर ली है। मेरी इस बातचीत से कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए और लोग अपनी ही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के बारे में सोचें और इस चीज़ को सीरियस लें। जो भी चीज़ है उसको, स्पेशली एलर्जी की बीमारी को नॉन सीरियस ना लें। तो इंशाल्लाह आप जल्दी ही इसको रिकवर कर पाएंगे। पाकिस्तान में ऐसा है कि इसमें ना वो बहुत सारे, जैसे इस्लामाबाद में मैं जानती हूँ NIH है। NIH में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ इसकी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी होती है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है वहाँ पे। तो आप लोग पाकिस्तान में अगर हो तो वहाँ पे जा सकते हो आप और मेडिकेशन ले सकते हो। और यहाँ पे UAE में या बाकी मुल्कों में भी इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, तो इसका जो है वो सब सोल्यूशन निकल आता है। तो अब हमें जाना है क्लिनिक पे जो हमारा हॉस्पिटल है। थोड़ा सा यहाँ से U टर्न लेना पड़ेगा मुझे और फिर उसके बाद जनाब हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपकी अगर हो सका तो डॉक्टर से भी 2-3 मिनट, वो यहाँ के UAE के सबसे टॉप कंसल्टेंट हैं, ये पल्मोनोलॉजी बोलते हैं इसको, इस फील्ड को, उसके, तो उनसे भी आपकी थोड़ी सी बात करा दूँगी ताकि आप लोगों को मेरी जो बातें हैं वो थोड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। रोज़े की हालत में आप थोड़ा सा भी बोलते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, गला बिल्कुल ड्राई हो जाता है। आज हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त 33 टेम्परेचर है दिन के टाइम पे। पिछले 3-4 दिन से गर्मी काफ़ी हो गई है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2-3 दिन के बाद यहाँ पे मौसम काफ़ी बेहतर हो जाएगा और फिर से टेम्परेचर नीचे जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, हमारा हॉस्पिटल आ गया है। तो अब हम इस गपशप को बंद करते हैं और उसके बाद जनाब हम डॉक्टर से बात करेंगे और हो सकेगा तो मैं डॉक्टर से आपको थोड़ा सा गाइड भी करा दूँगी इस सारे मामले में।